हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो पैटर्न है अभी सीबीएसई का टर्म वन एंड टर्म सेकंड का और जो पहले पैटर्न था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहली बात। और बच्चों का मेन क्वेश्चन होता है कि सर इजी कौन सा था, है ना। बच्चे यही पूछेंगे। और कौन पूछेंगे, पहले वाले या अभी वाले? अभी वाले पूछेंगे कि सर अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 10th के अंदर, 9th क्लास के अंदर, वो पूछ रहे हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि जो पैटर्न है वो अभी इजी है या पहले इजी था। और उन बच्चों को क्या लगता है कि सर अभी वाला जो पैटर्न है, पैटर्न टर्म वन एंड टर्म सेकंड का, ये थोड़ा सा हमें टफ लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं अभी सब क्लियर कर दूंगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं ना कि अभी वाला टफ है या पहले वाला टफ था, ये सभी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से देखना, कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तव में आप खुद कहोगे कि हाँ सर अभी वाला ईजी है या पहले वाला ईजी था। ठीक है, तो एंड तक बने रहना इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं और उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप देखना। ठीक है, पढ़ तो आप सब चीज़ें रखे हो, तो आप उन क्वेश्चन को देखना और आप खुद इस चीज़ को एनालिसिस करना कि हाँ यार वास्तव में क्या चीज़ टफ है और क्या चीज़ ईजी है। ठीक है, देखो मैंने अभी ये टर्म वन का पेपर आपके सामने रखा है। इस टर्म वन के पेपर में मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है ना अपना क्लास 10th के अंदर, क्लास 10th का मैं उठा रहा हूँ पेपर, ये टर्म वन का। ठीक है, तो इसके अंदर मैं रियल नंबर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को आप देखना, और जो सीबीएसई पहले पूछता था क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को भी आप देखना। ठीक है, और फिर देखना दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, और फिर मेरे को बताना पेपर डिफिकल्टी अभी है या पहले थी। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली बात अगर मैं इसकी बात करूं, इस पेपर के अंदर नंबर सिस्टम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका पहला क्वेश्चन जो आया है वो आया है अपना ये वाला, और फर्स्ट क्वेश्चन छपा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो आप देख लेना अपने अपने में। देखो मैं आपको रीड करके बताता हूँ। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। अब इस वीडियो को पहले जो क्लास 10th पढ़ चुके हैं वो भी देख रहे होंगे, तो आप खुद भी बताना भाई, जो सीनियर हो, आप जो 11th में पहुंच चुके हो या 12th में पहुंच चुके हो। ठीक है, कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज, एंड एबीसीडी पूछा है, 3 4 5 एंड 6 ऑप्शन है, वो टिक लगाना है बस। ठीक है, एक क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम मतलब जो चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर है उसमें से ये पूछा गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो भी तीनों चारों पांचों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं फर्स्ट चैप्टर से वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा गया है इसमें से हाँ, स्पीड ऑफ विच करते हैं 95। एक क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। सिंपल है यार, ग्रेटेस्ट वर्ड आ गया है, मतलब यहाँ पर क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और क्या निकालेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, 95 और 175 का एचसीएफ निकाल लो, 19 आएगा, इसका आंसर ही 19 होगा, सिंपल। और चलो कोई नहीं, और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पर। एक क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? कितने क्वेश्चन मैंने गिरा दिए, 3 क्वेश्चन, और ये सभी तीनों चारों क्वेश्चन आप देख रहे होंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर बस ओनली एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो और बताता हूँ मैं आपको, देखो हाँ, सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 12519377 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ये भी एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलो भाई, और कौन सा क्वेश्चन है भाई, तो आप देख पा रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ठीक है, और इनको हम, हाँ एक क्वेश्चन लास्ट, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। क्या यार, ठीक है चलो कोई नहीं, बस ये इतने क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, सिंपल रियल नंबर से। ठीक है, चलो ये टर्म वन की बात मैंने अभी बता दी, अभी वाली। अब मैं बात करता हूँ किसकी, कि जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे लास्ट ईयर या उससे भी पहले, मतलब पहले वाला जो पैटर्न था उसके अंदर क्या होता था, एक क्वेश्चन फिक्स था,
उस क्वेश्चन में भी मैं बता देता हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन फिक्स था। जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, नॉन परफेक्ट वैल्यू, प्रूफ √3 इज एन इरेशनल, कि मतलब प्रूफ करो आप √3 को कि √3 इरेशनल है। लंबा चौड़ा सोल्यूशन होता था, उसको लिखना पड़ता था, याद रखना पड़ता था दिमाग के अंदर कि इस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्लियर है? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार वो चीज़ अच्छी थी या ये चीज़ अच्छी? तो जो पहले पढ़ चुके हैं ना 11th 12th में जो है, वो तो ये कहेंगे भाई ये पेपर तो कुछ ही नहीं है उनके सामने। ठीक है, तो आपको एक बात बताऊँ मैं, सीबीएसई ने बहुत ईजी कर दिया है आप लोगों के लिए। क्या कर दिया है सीबीएसई ने ईजी? एक तो आपको चैप्टर में से कुछ चीज़ें ही उठानी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रियल नंबर चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको खुद को पता है यार, प्रूफ थोड़ी देगा √3 इज एन इरेशनल, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल बात। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, एमसीक्यू से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है जो टर्म 1 में पूछी गई थी। देखो कितना इजी पूछा गया था। ठीक है, अब टर्म 2 में भी आपका ऑब्जेक्टिव तो आएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ में आपके वो भी आएंगे, वैसे वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव भी आएगा, तो लिखना भी है आपको। लेकिन एक तरह से अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न पहले वाला टफ था, क्योंकि वहाँ पर आपके एक्चुअली जो हमारे चैप्टर्स होते थे वो ज़्यादा होते थे। अभी क्या हुआ, टर्म 1 में आ गए, अब टर्म 2 में नहीं आएंगे, कुछ चैप्टर्स आएंगे। तो टर्म 2 50-50% हो गया, पहले पूरा 100% आता था। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बच्चा थोड़ा सा डिप्रेस रहता था, हर एक चीज़ उसको याद रखनी पड़ती थी यार, पूरी बुक अपने को याद रखनी, प्लस उसके साथ में आर.डी. शर्मा ही पढ़ता था कि कुछ क्वेश्चन कैसे छप जाए। ठीक है, तो हर एक चीज़। बट अभी तो यार आपको कुछ ही नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्म 1 हुआ, इस टर्म 1 में क्या याद रखना है? टर्म 1 में एमसीक्यूज को भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो भाई जो अभी के स्टूडेंट मेरे से कहीं जने पूछते हैं कि सर एक हमें ये बताइए कि यार अभी वाला ईजी पैटर्न या पहले ईजी था पैटर्न, तो भाई मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि यार जो अभी वाला पैटर्न है ना, ये बहुत बहुत आसान है। देखो 3 कैटेगरीज होती है पेपर की, एक होता है हमारा इजी, एक होता है मॉडरेट एंड एक होता है डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर जो अभी वाला है इसको मैं इजी कहना चाहूँगा, और जो लास्ट ईयर था जो मतलब पहले चलते थे वो मॉडरेट एंड हाई चलता था। इजी नहीं कहते थे उसको, मॉडरेट एंड हाई लेवल का पेपर चलता था। किसी आप पूछोगे तो कोई बोलेगा मॉडरेट, कोई बोलेगा हाई है। ठीक है, डिपेंड करता था कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर है। बट अभी वाला जो पेपर है इसको तो अपन क्या बोलना चाहेंगे भाई कि ये ईजी है, और ईजी से भी अगर कोई नीचे होता हो उसको हम कह देंगे डबल ईजी है एक तरह से। ये तो कुछ भी नहीं था इस पेपर को, अगर पहले वाले बच्चों को कहोगे सॉल्व करने के लिए तो वो इजीली क्रैक कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी वाले जो बच्चे हैं डिमोटिवेट मत हो यार, बहुत आसान पेपर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप थोड़ा सा अप्रोच से पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे, और क्या चीज़ें आ रही है क्वेश्चन के अंदर इसको आपको एनालिसिस करना है, किस तरीके से पढ़ा जाए, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सोचना है, समझना है, और उस तरीके से उसको प्रेपरेशन में आप लेकर आओ। ठीक है, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि पेपर कैसा है, बट मैथ्स के पेपर की बात कर रहा हूँ कि मैथ्स तो बिल्कुल डबल ईजी आया है। ईजी से भी नीचे ईजी जो होता है उसको हम कहेंगे। और आने वाले जो पेपर टर्म 2 के अंदर मैथ्स का पेपर वो भी बहुत इजी आएगा, चिंता मत करो। तो बस प्रिपरेशन करो, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाओ, पेन एंड पेपर का यूज़ करो जितने हो सके, पेन एंड पेपर, एंड कैलकुलेशन को थोड़ा सा आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। कैलकुलेशन जो पार्ट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल याद करो, स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए, आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ये 5-6 चीज़ें जो होती है कैलकुलेशन के लिए एक तरह से रामबाण चीज़ें होती है, इनको थोड़ा सा आप इंप्रूव करो तो आपकी 100% मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी, प्लस टर्म 2 भी आपका शानदार जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा। और यार हाँ, वीडियो को एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम, जिससे कि हाँ पता चले उन्हें कि क्या चीज़ इजी है, क्या चीज़ टफ है। ठीक है, जो 11th 12th में है ना वो भी बताओ भाई कि अभी वाला इजी है पैटर्न। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो, जो आपके जूनियर है उनको आप ऐसे बोलो कि अभी वाला पैटर्न ईजी है ना, हमारे टाइम थोड़ा टफ हुआ करता था। ठीक है, अभी वाले जूनियर्स जो है ना वो उनको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, अभी वाला जो पैटर्न है वो थोड़ा टफ है, एमसीक्यू हम क्या लिखें, मतलब एमसीक्यूज आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कैसे अप्रोचेस लगाए। ठीक है, तो उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करो और उनको थोड़ा मोटिवेट करो कि यार आराम से समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नई नई कोई भी चीज़ आती है, पैटर्न आता है तो वो थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट सही फ्लो में आ जाएगा कुछ दिनों बाद में। क्लियर बात? ठीक है, थैंक यू सो मच।